अब डिफरेंट तरह की एड्स के बारे में तो हमने सीख लिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पर जब आप जाएं और जाकर देखें कि एड्स क्रिएशन की कौन कौन सी जॉब्स मौजूद हैं, वो उसके बारे में भी हमने पढ़ भी लिया, सीख भी लिया और मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन इस सब को करने से पहले, यानी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सीखने से पहले कि डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स और वीडियो एड्स बनती कैसे हैं, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल दर हकीकत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एड्स की दुनिया के अंदर अगर आप गूगल को थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट गूगल के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर बड़ा ब्रीफली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि गूगल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल की ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो आइए देखते हैं कुछ रीजंस कि जिसकी वजह से गूगल को समझना और अडॉप्ट करना एड्स के लिए कितना ज़रूरी है। गूगल इज़ मैसिव, ये जहन में रखें। मैसिव से मुराद है कि गूगल हर जगह पे एग्जिस्ट करता है डिजिटल इन्वायरमेंट पे। सबसे पहली मेन रीज़न जो है गूगल को इतना बड़ा होने की, वो उसका साइज़ है। डेली 3.5 बिलियन लोग तकरीबन सर्च करते हैं गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। आपको किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप टाइप करते हैं google.com और टाइप करने के बाद आप उस सवाल को लिखते हैं और दुनिया में कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद होता है जिसने उस सवाल का जवाब लिखा होता है और सबमिट किया होता है गूगल के सर्च इंजन पे। अब हर चीज़ के लिए आप गूगल यूज़ करते हैं। आपने मेडिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, वो भी गूगल पे मौजूद है। आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, वो भी गूगल पे मौजूद है। आपने पढ़ाई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी गूगल पे मौजूद है। किसकी वजह से? इसके साइज की वजह से। इतने लोग इसके ऊपर सर्च करते हैं डेली और इनकी सर्च की वजह से डिफरेंट वेबसाइट्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर लिस्टेड ऑन गूगल ऑल्सो। और वो लिस्ट होने की वजह से और सर्चेस की वजह से एक नेटवर्क इतना बड़ा बन चुका है, साइज इतना बड़ा बन चुका है कि आपके हर सवाल का जवाब गूगल पे मौजूद है। और अगर लोग उसको सर्च कर रहे हैं और 3.5 बिलियन डेली की सर्चेस हो रही हैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये एक हेवन है, यानी कि एक जन्नत है। और वो अपनी एड इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ओनली बाय यूजिंग गूगल। सेकंड एंड द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ यूजिंग गूगल इज कि इट इज़ ए हाउस होल्ड नेम, यानी कि घर घर के अंदर गूगल जो है वो जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, आज से 10-15 साल पहले गूगल वॉज नॉट पॉपुलर। ये बड़ी हैरत की बात होगी आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन गूगल की जगह के ऊपर हमारे पास याहू हुआ करता था और याहू हम यूज़ करते थे फॉर ऑल द सर्चेस। अब याहू मोस्ट ऑफ अस वी डोंट यूज़ इट, हमारे यूज़ में अब याहू नहीं है, लेकिन गूगल हम यूज़ करते हैं। ये घरों में जानते भी हैं लोग और अक्सर बल्कि आपके घरों में कभी कभार किसी सवाल का जवाब आपने ढूंढना हो तो आपके बुजुर्ग कभी कभार कहते हैं कि यार ज़रा गूगल पे जाके चेकते करेंगे इधर जवाब किएगा। तो इस वजह से गूगल एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, साइज उसका बड़ा हो चुका है। और तीसरी एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज कि गूगल हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिटी। मतलब यानी गूगल को आप यूज़ करके बेतहाशा पैसा आप कमा सकते हैं घर के ऊपर बैठ के। यह मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि एडवर्ड्स तो हो गया जिसके अंदर आप गूगल को पैसे दे रहे हैं कि वो आपकी एड्स चलाए, तो गूगल को यूज करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? याद करें मेरा एक पुराना सेशन कि जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी और आपको बताया था कि गूगल ही का एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट बना के ट्रैफिक लेकर आएंगे और गूगल एड्स चलाएगा आपकी वेबसाइट पे। और क्या नाम था उस सॉफ्टवेयर का भला? गूगल एडसेंस। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और डिटेल में मैं आगे सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग भी आपको कराऊंगा आगे चल के कुछ सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ 3 मेन रीजन बताई कि जिसकी वजह से लोग गूगल यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और डिजिटल इन्वायरमेंट में गूगल की इंपॉर्टेंस भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास 2 मेजर प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। वो 2 प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म और दूसरा हमारे पास है मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म। आप या डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट और गूगल, या आप यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब जब आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे होते हैं तो किस किस जगह के ऊपर गूगल एग्जिस्ट करता है कि जहां आप अपनी एड्स शो करवा सकते हैं उस यूज़र को जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। डेस्कटॉप के अंदर गूगल एग्जिस्ट करता है सर्च के अंदर। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो वो ओन करता है गूगल। गूगल इज़ अ बिगर सर्च इंजन। तो आपने एडवर्टाइजमेंट कभी भी सर्च करने वाली जगह पे चलानी है जिसको हम सर्च एड्स कहते हैं तो गूगल को आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ कि पीपल यूज़ इट फॉर ईमेल। अब आपका जो ईमेल अकाउंट है वो कौन से नेटवर्क के ऊपर है, ज़रा सोचें। हमारे पास सबसे बड़े जो 2 ईमेल के नेटवर्क्स हैं वो उनमें एक हॉटमेल है और दूसरा जीमेल है। जीमेल इज़ ओन्ड बाय गूगल और अगर दुनिया का सबसे बड़ा
ईमेल नेटवर्क गूगल ओन कर रहा है, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए या इन जनरल ईमेल के ऊपर एड्स चलाने के लिए कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करेंगे? ऑटोमेटिकली गूगल ही यूज़ करेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वीडियो स्ट्रीमिंग। इंटरनेट लोग यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करके फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, यानी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं। और यूट्यूब को कौन सी कंपनी ओन करती है? याद करें, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, गूगल ओन करती है। तो यूट्यूब पर भी ऐड चलाने के लिए आपको गूगल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो डेस्कटॉप तो सारा कवर कर लिया, यानी डेस्कटॉप के सारे यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, वो गूगल के बगैर इंटरनेट की उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो एडवर्टाइजर्स के लिए गूगल इंपॉर्टेंट हो गया डेस्कटॉप के लिए। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन की बारी आती है, क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं मोबाइल के ऊपर, मोबाइल का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान में स्पेशली जब से 3G आया और अब 4G है और 4G से आगे हम 5G की तरफ जा रहे हैं, तो अब इंटरनेट की स्पीड चूँकि बेहतर हो गई है, तो बहुत सारे लोग इंटरनेट मोबाइल फ़ोन के ऊपर कंज्यूम करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है जिसका पर्सनली मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ, वो ये कि इंटरनेट की प्राइसेस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत सस्ती हैं बाकी दुनिया के ममालिक के हिसाब से, जिसकी वजह से इंटरनेट अडॉप्टेबिलिटी मोबाइल फ़ोन पे भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन एडवर्टाइज़र के लिए मोबाइल फ़ोन के ऊपर एडवर्टाइज़ करना अगर ज़रूरत पड़ती है, तो गूगल कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहली जो इंटरनेट यूज़ करते हैं लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो प्लेटफ़ॉर्म को देखते हैं कि तो प्लेटफ़ॉर्म, व्हाट एक्चुअली इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म? आपने कभी एंड्रॉयड का नाम सुना है? एंड्रॉयड इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल फ़ोन्स। एंड्रॉयड को बनाने वाली कौन सी कंपनी है? इट इज़ गूगल। तो जो मोबाइल फ़ोन का मेन सॉफ्टवेयर है, वो गूगल ने बनाया। तो एडवर्टाइज़र्स के लिए क्या है? इट इज़ अ हेवन। मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए गूगल की इंपॉर्टेंस दूसरे नंबर पे आती है ऐप्स के अंदर। जो हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो होते हैं ना छोटे-छोटे आइकन्स होते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को कभी खोल के देखें, तो ये तमाम रंग-बिरंगे जो आइकन्स होते हैं, इनको हम ऐप्स कहते हैं। ये ऐप्स कहाँ डेवलप होती हैं? अगर तो आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो इसका मतलब ये है कि आप एंड्रॉयड ही की ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। अब एंड्रॉयड को ओन करता है गूगल। तो जो ऐप्स बन रही हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के लिए, वो कहाँ बनेंगी? ज़ाहिर-सी बात है, एंड्रॉयड ही के प्लेटफ़ॉर्म पे बनेंगी। प्लेटफ़ॉर्म होता है कि जिसको यूज़ करके ऐप डेवलपर्स या कंप्यूटर साइंटिस्ट ऐप्स या एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। तो गूगल वहाँ भी एग्ज़िस्ट करता है। तो आपको मोबाइल फ़ोन ऐप बनाने के लिए भी गूगल ही की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो इन ऐप एड्स का है। ये इन ऐप एड्स बेसिकली होती क्या हैं? जब आपने ऐप खोली, ऐप के अंदर आपको एक ऐड नज़र आई। वो जो ऐड या एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रहा है, इश्तिहार नज़र आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? उसको दिखाने वाला भी गूगल ही है। तो दोस्तों, अब ये तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद और इन पॉइंट्स के बाद ज़रा सोचिए कि अगर थोड़ी देर के लिए आप गूगल को निकाल दें एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया में से, तो आप डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट कैसे करेंगे? फेसबुक आपको किसी हद तक हेल्प करता है, लेकिन बाकी तमाम बिलियंस या अरबों लोगों तक पहुंचने के लिए गूगल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आगे चल के सेशंस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप गूगल को भी सीखेंगे, एड्स बनाना भी सीखेंगे और चंद सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा।